ऐसे त्योहार वगैरह आते हैं, होली है, दीपावली है, इनमें नेगेटिव एनर्जियां ज्यादा प्रबुद्ध हो जाती है। ये नहीं भाई, आजकल तो होली में क्या है कि होली के बहाने बस उल्टे सीधे कृत्य करते हैं लोग, हुड़दंग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। और गोकुल से आगे, महावन आदि से आगे पड़ता है आपका दाऊजी बलदेव। वहां पे आज भी बड़े बड़े हौद लिए जाते हैं और हौदियों में हल्दी और टेसू के फूल, गेंदों के फूल पहले से ही, कई दिन पहले ही, और दही डाल दिया जाता है। आपका दोबारा से स्वागत है सोशलिया में। विशेष स्वागत है, आपने अपना समय दिया। आज हम आपसे बात करेंगे होली के विषय पे। तो जैसे कि होलिका दहन जो होता है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ये बुराई पर जीत है या किस तरह से इसको देखा जा सकता है आज के तौर पर? जय जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्णा शौभरी। होलिका अध्यात्म तौर पर देखी जाए तो बुराई पर जो अच्छाई की जीत ही है एक तरह से। कि होलिका कोई स्त्री को हम नहीं कह सकते। कहते हैं कि होलिका स्त्री हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम होलिका था। और हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, पर हिरण्यकश्यप कोई और भी नहीं था। मैं किसी और की बात कहूँ, हिरणाक और हिरण्यकश्यप दो भाई थे जो भगवान विष्णु के ही पार्षद थे। उनको श्राप बस राक्षस योनि में आना पड़ा। उनकी बहन थी होलिका, और होलिका का भतीजा प्रहलाद, वो भगवान नारायण का परम भक्त था। तो उसे मारने के लिए होलिका ने अपने भाई की बात मान करके, देखो प्रेम भाई से किया तो भतीजे से उतना करना चाहिए ना, बुराई का साथ दिया होलिका ने, इसलिए होलिका को जलना पड़ा। एक भक्त को गोदी में बिठाया। अब होलिका को पूजा क्यों जाता है? पूजा इसलिए जाता है कि गोद में बिठाने का अधिकार सिर्फ मां को है, किसी और को नहीं। और बुआ हो या मां हो, दोनों बराबर का ही पदवी लेकर रहती हैं। बुआ ने प्रहलाद को गोदी में बिठाया, और भगवान ने जब भक्त को गोदी में बैठा हुआ देखा तो उसको मां की गति प्रदान की है, मां की गति प्रदान की होलिका को। इसलिए होलिका को पूजा जाता है। मां के चरणों को सब छूते हैं, मां को सब पूजते हैं, इसलिए होलिका को पूजा जाता है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की जो कथा है, उससे आज के जमाने में क्या सीख मिलती है? पहली बात तो यह है कि प्रहलाद जी पितृभक्त भी थे। उन्होंने कभी पिताजी के कार्यों का विरोध नहीं किया। पिताजी ने कितने ही दंड दिए, कभी उनका विरोध नहीं किया। और प्रहलाद जी भगवान नारायण के भक्त थे, और नारायण तो भैया जगत के पिता हैं। जब जगत पिता की शरण में व्यक्ति जाता है ना, तो धर्म के जो पिता होते हैं, शरीर के जो पिता होते हैं, उन सबको छोड़ दिया जाता है पीछे। मैं तो यही कहना चाहता हूं आज की जनरेशन से कि अपने पिता की सेवा करें, पितृभक्ति करें, और पितृभक्ति के साथ साथ नारायण की भक्ति भी, भगवान को भी ध्याएं। ऐसा नहीं कि भाई परिवार को मान रहे हैं तो परमात्मा को मानना छोड़ रहे हैं, परिवार के साथ साथ परमात्मा को भी माने। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ। होली को फाग क्यों कहा जाता है और इसको राधा कृष्ण जी से भी जोड़ा जाता है? बहुत अच्छी बात पूछी। मैं ब्रजमंडल का ही रहने वाला हूँ, वृंदावन से। तो होली को फाग क्यों कहा जाता है? होली को फाग नहीं कहा जाता। ये फाल्गुन मास में हमारे 12 महीने, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ श्रावण भादव पार कार्तिक अगहन पूष माह फागुन, फागुन मास में माघ के महीने में और वसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं रंग बिरंगी फूल पुष्प आदि आना। कि बसंत जब आती है तो अनेक अनेक रंग लेकर के साथ में आती है। और फाल्गुन की पूर्णमासी तिथि को होलिका दहन हुआ था। होलिका लेकर के बैठी थी प्रहलाद जी को, और इसीलिए इसको फाग कहा जाता है कि फागुन के महीने में ये आता है, रंगों का त्योहार। पहले तो देखा जाता था कि जब रंग बनते थे तो फूलों से बनते थे। गुलाब के फूल सुखा कर पीस करके गुलाबी कलर बनता था।
टेसू के फूलों से पीला। जी, आपने इस विषय पे चर्चा कर दी। मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल भी था। इसी में मैं जोड़ देती हूँ कि जैसे कि आप अभी प्राकृतिक रंगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो हुड़दंग और केमिकल रंग आ रहे हैं, उसके लिए भी आप अपने विचार प्रकट करें। मैं तो आपसे यही कहूंगा, जो पहले चलते थे ना, मैं दाऊजी महाराज की बात करता हूँ, आपके मथुरा वृंदावन में ही पढ़ते हैं। बलदेव जी, मथुरा से आगे है गोकुल, और गोकुल से आगे महावन आदि से आगे पड़ता है आपका दाऊजी बलदेव। वहां पे आज भी बड़े बड़े हौद लिए जाते हैं, और हौदियों में हल्दी और टेसू के फूल, गेंदों के फूल पहले से ही, कई दिन पहले ही, और दही डाल दिया जाता है, और दही में उस हल्दी का और टेसू फूलों का रंग आ जाता है, उस रंग से फाग खेला जाता है। वहां पर बड़ा आनंद आता है। ब्रज का प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध औरंगा माना जाता है दाऊजी महाराज का। तो वो प्राकृतिक चीज है, और प्रकृति चीज से कोई नुकसान नहीं होता। जो केमिकल वाले आज रंग जो आ रहे हैं ना आजकल, उनसे यदि आंख नाक मुंह में लग जाए ना तो बीमार हो जाता है, लेकिन प्राकृतिक रंगों से कभी भी बीमारी नहीं आती। तो मैं तो यही कहता हूं कि प्राकृतिक चीज से आपको होली खेलनी चाहिए, सबसे अच्छा है। इसीलिए फाग है। और राधा कृष्ण के प्रेम की बात कही जाए तो हमारे ब्रजमंडल में तो लड्डुओं से भी होली खेली जाती है, गुलाल से भी, फूलों से भी, गुलाब के फूलों से भी। तो आप बरसाने जाइए, बरसाने की होली प्रसिद्ध है, लठामार होली हमारे यहाँ की। पहले जाते हैं नंदगांव के, निमंत्रण दे के आते हैं नंदगांव, बरसाने में जाकर बरसाने के जाते हैं, नंदगांव में निमंत्रण दे करके आते हैं, फिर एक दूसरे के साथ होली खेले। पहले बरसाने की होली पड़ती है, फिर नंदगांव की होली पड़ती है। बड़ा आनंद आता है वहां पर होली में। और होली प्रेम का प्रतीक है। ये नहीं भाई, आजकल तो होली में क्या है कि होली के बहाने बस उल्टे सीधे कृत्य करते हैं लोग, हुड़दंग हुड़दंग। हुड़दंग करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। होली प्रेम से, गुलाल से, रंगों का खेल है, रंग से आनंद से लीजिए। होलिका दहन पर भद्रा का बहुत विचार किया जाता है। अगर भद्रा पर होलिका दहन किया जाए या पूजा पाठ किया जाए तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, भद्रा महाराज शनिदेव की बहन है, और भद्रा को ये श्राप लगा हुआ था, यदि भद्रा काल में, जब भद्रा काल आए उस समय यदि पूजा पाठ कोई करता है तो उसका फल उस भद्रा को प्राप्त होता है, और करने वाले को नुकसान होता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी प्रकार से भी उसको कष्ट प्राप्त हो सकता है। इसलिए भद्रा काल को निहित माना गया है, उस निषेध माना गया है। उस काल में नहीं करना चाहिए पूजा पाठ या दहन भी। नहीं करना। रक्षाबंधन वगैरह है, किसी कार्य, कोई भी कार्य है, यात्रा वगैरह है, अगर जो होलिका दहन आदि है, ये भद्रा काल में निषेध मानी जाती है। होली की राख का बहुत महत्व होता है। कई लोग उसको पूजा पाठ की तरह माथे पे लगाते हैं। घर में भी काफी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होली की राख का महत्व बताइए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अच्छाई की बुराई पे जीत। होलिका को मां की संज्ञा दी गई, मां की गति प्रदान की भगवान नारायण ने। इसलिए मां की, जब हम हमारे पितरों की जो अस्थियां वगैरह हैं, हम कहाँ प्रवाहित करते हैं? गंगा जी लेकर। लेकिन वो माँ है, उसके चरणों की धूली लगाते हम माथे पर कि माँ आशीर्वाद दो हमें। और जब धूली लगाते हैं तो हमें सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। नेगेटिव एनर्जी हमारे यहाँ से चली जाती है, घर में आके छिड़कते हैं होली की धूल को ला करके, राख को ला करके, ऐसी माथे भी लगाई जाती है। तो एक उनको सम्मान के तौर पर माँ के स्वरूप में देखा जाता है कि वो हमारा अनिष्ट नहीं करेंगी, हमारे लिए अच्छा ही करेंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक राक्षसी प्रवृत्ति होने के बावजूद भी उनके कर्मों की वजह से उनको सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि होली के दिन बहुत सारे लोग बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे कारण सबसे बढ़िया तो यह है कि जब वो ऐसे त्योहार वगैरह आते हैं, होली है, दीपावली है, इनमें नेगेटिव एनर्जियां ज्यादा प्रबुद्ध हो जाती हैं, और उस समय पर हम यदि ध्यान से जुड़ जाएं, किसी देवी देवता आदि के मंत्र आज जप करें, या बजरंग बाण है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, या कोई और देवी देवता के पाठ हैं, यदि हम वो करते हैं तो उन चीजों में हमें बचाव होता है, इसलिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। इस होली पे कोई शुभ संयोग बन रहा है और होली पे कुछ खास उपाय? खास उपाय तो यही है कि प्रेम से होली खेलो, सबसे बढ़िया बात है। और शुभ संयोग तो ये है कि चंद्र ग्रहण और होलिका
दोनों एक साथ ही पड़े हैं, तो अपना ध्यान रखें, मैं तो यही कहूँगा सबसे बढ़िया। क्योंकि इस समय पे जो चंद्र ग्रहण और होलिका दहन की वजह से जो सांसारिक उस हिसाब से देखा जाए तो व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कुछ ऊंचाइयां बढ़ सकती हैं भावों में। देखा जाए तो जहां तक मैं आपसे कहूंगा कि होलिका के बाद में, होली के बाद में भाव कुछ चढ़ेंगे बहुत चीजों के, और सामाजिक कृत्य भी ज्यादा उग्र होंगे। इसलिए थोड़ा सा अपना सभी ध्यान रखें, मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं दे दीजिए। सभी से यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी को यही आग्रह करना चाहता हूँ, पहले सबके लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपसे सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म से जुड़ें, धर्म को पहचानें, धर्म को जानें। जो एक्टिविटियां अधर्मी करते हैं, विधर्मी लोग करते हैं, आप उनसे दूर रहें, उनके झांसे में नहीं आए और अपने धर्म के पथ पर चलें। जय जय श्री राधे।